हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक रस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है रस। रस के बारे में कहा जाता है, रस का सीधा अर्थ है आनंद। जैसा कि कहा है, रसस्ते आस्वाद्यते इति रस, अर्थात जिसका स्वाद लिया जाए वही रस है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को सुनने, पढ़ने, देखने या अभिनय करने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। सीधे शब्द में कहें कि कभी कभी क्या होता है, हम किसी टीवी सीरियल को या नाटक को देखने में इतने तल्लीन हो जाते हैं, देखने में या पढ़ने में, कि हम अपनी सुध-बुध खो देते हैं। और वही अवस्था क्या है, रस है। तो रस के चार अंग माने गए हैं। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी का मतलब परमानेंट, हमेशा बने रहने वाले, अर्थात सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है और एक समय में एक ही भाव की प्रधानता रहती है और वही रस भी प्रधान रहता है। इसी आधार पर विद्वानों ने 9 रस स्वीकार किए। जैसा ही कहा है, देखिए, हास्य, वीर, अद्भुत, करुण, रौद्र, शांत, श्रृंगार, महाभयानक, जानिए, और विभत्स, अपार। अर्थात यह हमारे 9 रसों को याद करने का सूत्र है। ये 9 रस हैं और ये 9 स्थायी भाव हैं। इन्हीं के आधार पे 9 रस स्वीकार किए हैं। पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। हास्य, हास, वीर, उत्साह, अद्भुत, विस्मय या आश्चर्य, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, भयानक, भय या डर, विभत्स, जुगुप्सा या घृणा, शांत, निर्वेद। यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रश्न आ जाता है, सबसे रसों का राजा या सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस कहलाता है, जबकि अंतिम रस शांत रस को माना गया है। देखिए, दूसरे में आता है विभाव। विभाव क्या है, स्थायी भाव के जागने का कारण ही विभाव है, अर्थात जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या होता है, स्थायी भाव के जागने के कारण को आलम्बन भाव कहलाता है, जबकि वे भाव जो आलम्बन के साथ मिलकर के स्थायी भाव को उद्दीप्त कर देते हैं, उन्हें बढ़ा देते हैं, तीव्र कर देते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला तीसरा पार्ट आता है, तीसरा भाग अनुभाव। अनुभाव क्या है, आलम्बन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को जो बाहर प्रकाशित करते हैं उन्हें कहते हैं, हम अनुभाव कहते हैं। जैसे अब ये 4 प्रकार के होते हैं अनुभाव। पहला है कायिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है वाचिक, चौथा है आहारी। अब क्या है, कायिक में शरीर से संबंधित, मानसिक मन से संबंधित, वाचिक में वाणी संबंधित, आहारी शरीर से संबंधित। और व्यभिचारी या संचारी भाव क्या है, व्यभिचारी या संचारी भाव वे जो स्थायी भाव में के रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं, उन्हें हम व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। ये बदलते रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति में घटते बढ़ने के रहने के कारण ही इनको व्यभिचारी कहते हैं। इनका स्थायीकरण नहीं है। इनकी संख्या 33 मानी गई है।